मैंने सुना वे आ रहे थे। वे जंगली कुत्ते जिनके कदम हवा की तरह हल्के थे, पर आंखें सीधे मेरे बच्चे पर टिक गई थीं। वह नन्हा सा शरीर जो अभी भी मेरे पेट से सटा सटा चलता था, जिसके कदम भी ठीक से संभलते नहीं थे। मुझे पता था वे किस बात पर दांव लगा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। सोच रहे थे कि मेरी एक चूक उन्हें एक भरपेट भोजन दे देगी या फिर उनकी अपनी मौत बन जाएगी। पर वे नहीं समझते, जब तक मैं हूं मेरा बच्चा नहीं मरेगा। मेरा शरीर दीवार है, मेरी गर्जना बिजली की गड़गड़ाहट, जो पास आया फट जाएगा। लेकिन उस दिन मैं गिर गई, झुंड अचानक भागा, अफरा तफरी मच गई और मेरे खुर फिसल गए। मैं भारी शरीर लेकर कीचड़ में धंस गई। बस एक पल, सिर्फ एक पल, और वह डर गया, मुड़कर भागने लगा, लड़खड़ाता डगमगाता मुझसे दूर और दूर, बिना पीछे देखे। ओह मूर्ख बच्चे, तू भाग क्यों रहा है? तुझे पता नहीं तेरी जान मेरे पास थी, दूर नहीं। मैंने देखा एक कुत्ता उसकी पूंछ पकड़कर घसीट रहा था, मारने के लिए नहीं बल्कि उसे गिराने के लिए, उसे भटका देने के लिए, ताकि वह दौड़ते हुए खुद उलझ जाए। बाकी कुत्ते उसे घेरने लगे जैसे किसी जाल को कसते हैं। वह अभी भी जूझ रहा था, उन छोटी छोटी नर्म टांगों पर खड़ा रहने की कोशिश करते हुए। सारा बदन कांप रहा था। उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थीं, टूटी हुई, बिखरी हुई, जैसे हड्डियां चटक रही हों। मैं दौड़ना चाहती थी, पर टांगें कीचड़ में ढंसी थीं। मैं दहाड़ना चाहती थी, पर गला खून से भरा था। वह बहुत छोटा था, दर्द और डर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे नहीं पता था यह सब क्यों हो रहा है। उसे तो बस इतना पता था, हर एक काट उसे मुझसे और दूर कर रहा था। कुत्तों ने कमजोरी का स्वाद छक लिया और पागल हो गए, और जोर से और तेज, जब तक कि वह घुटनों के बल गिर नहीं गया। उसी आखिरी लम्हे में, जैसे ही वे उस पर पूरी तरह झपटने वाले थे, मैं पहुंच गई। धरती मेरे पैरों के नीचे कांप रही थी। मेरी दहाड़ हवा को फाड़ती हुई निकली, चाकू की तरह उनके कानों में धंस गई। वे भाग गए, घास में दुबकते चूहों की तरह, लेकिन मैं रुककर उसे उठाने नहीं गई। मैंने उसके जख्म नहीं चाटे, मैं पीछे दौड़ी। मैंने उन्हें सजा देनी थी। एक कुत्ता भागने में धीमा पड़ा और अपने पूरे झुंड की लालच की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिर मुझे याद आया, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। चाहे वह मर ही क्यों न रहा हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं लौटी, वह सीधा लेटा था, सांसें जैसे पानी पर बनती लहरें, धुंधली, टूटती हुई, कम होती हुई। मैं उसके पास लेट गई, अपने नीचे के जबड़े को उसकी पीठ पर रखकर, उसकी बची खुची गर्मी को थामने की कोशिश करते हुए, जैसे उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में दबा दूं। रुक जा, बस थोड़ी देर, थोड़ा सा और। पर अंधेरा उतर चुका था। उसकी धड़कन भी उसके साथ ढल रही थी। आखिरी धड़कन, सूखी मिट्टी पर गिरती पानी की एक बिना आवाज की बूंद। मैं चिल्लाई बार बार, ताकि जिन कानों ने उसे कभी चोट पहुंचाई, वे हमेशा इस आवाज को याद रखें। प्यार क्या है? नरमी नहीं, फुसफुसाहट नहीं। प्यार दुश्मन की ओर भागता खुर है। प्यार गला फाड़ कर निकाली गई दहाड़ है। प्यार जानते हुए भी कि बचा नहीं पाओगी, फिर भी अपने शरीर की गर्मी से अंधकार को रोकने की जिद है। प्यार भूख जितनी ही हिंसक ताकत है, और इस घास के मैदान पर एक माँ अपने बच्चे के लिए इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं कर सकती। अब वे चले गए, पीछे छोड़ गए एक नन्हे बच्चे का शव और एक माँ जिसका दिल मर चुका है। हवा चली, घास झुक गई, जैसे वह प्रणाम कर रही हो। सूरज डूब गया और मेरे संसार की रोशनी भी उसके साथ डूब गई।